साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। कम्युनिस्ट जमातों ने मुल्क में आरएसएस की जाफरानी हरकतों पर शदीद तनकीद की। गुंटूर में जन चैतन्य के उन्वान से मुनक़िदा जलसे-ए-आम में लेफ्ट पार्टियों ने नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस और संघ परिवार की मुख्तलिफ उमूर में बेजा मुदाखलत को रोकने में नाकाम हो गए हैं। बाएं बाजू कायदीन ने कहा कि अवाम क्या खाएं और क्या बात करें, अब क्या फैसला जाफरानी ताकतें करेंगी। तेलुगु देशम के एमएलए चिंता मोहन प्रभाकर को फौरी गिरफ्तार करने का खवातीन तंजीमों ने मुतालबा किया है। तेलुगु देशम एमएलए चिंता मोहन पर खवातीन के साथ बदसलूकी करने का इल्जाम है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन और शर्मिका महासंघम ने अनंतपुर में एक इजलास मुनक़िद करते हुए तेलुगु देशम एमएलए चिंता मोहन की गिरफ्तारी की मांग की है, वरना एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की वार्निंग दी है। పార్టీ అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఎమ్మెల్యేని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం ఐద్వా అలాగే శ్రామిక మహిళా సంఘం నుంచి రెండు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పెట్టడం జరిగింది। గతంలో ఏదైతే వనజాక్షి మేడం ఎంఆర్ఓ గారిని ఆమెను కూడా ఆమెపై దాడి చేయడం జరిగింది। ఏనాడైతే అధికారంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేను ఆనాడు అప్పుడే కనుక ఆయన సస్పెండ్ చేసింటే రాజీనామాను సస్పెండ్ చేసిన వాళ్ళ పార్టీ నుంచి ఈరోజు ఇంతవరకు వచ్చిండేది కాదు। తెలుగుదేశంలో ఈరోజు తెలుగుదేశం చెందిన ముఖ్యమంత్రి గారు నేను ఆడపిల్లలకు ఆడవాళ్లకు గౌరవిస్తానని చెప్తున్నాడు। ఇదేనా గౌరవం? మేము చంద్రబాబు खवातीन तंजीमों ने चिंतामणि प्रभाकर की गिरफ्तारी की मांग की है। और अब आगे बढ़ेंगे। नलगुंडा जिले के सूर्यपेट के सैनिकपुरी कॉलोनी के कोटेश्वर राव पद्मा जोड़े ने उनकी बेटी शिवानी के हमरा खुदकुशी करने की कोशिश की। एक ऑटो ड्राइवर सैदुल की हरसानी से तंग आकर कीड़े मार दवा पीने की खबर है। मुतासिरीन के रिश्तेदारों का कहना है कि सैदुल नामी ऑटो ड्राइवर चंद दिनों से पद्मा को हरासा कर रहा था और उसके साथ नाजेबा सलूक कर रहा था। दिलबर्दाश्त अफराद ने कोल्ड ड्रिंक में कीड़े मार दवा मिलाकर पीने का इंकशाफ किया। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे मुतासरीन को सूर्यपेट के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि सैदुल पर निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। పాప భార్య భర్త ఇద్దరు తాగి అసలు మెయిన్ ప్రాబ్లమే వాడు సార్ ఆటో తోలుతాడు వాడు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది వాడు చాలా టార్చర్ పెడుతుండు వాడితో రావాలని టార్చర్ పెడుతుండు నువ్వు రాకుంటే నీ భర్తతో చెప్తా వాళ్ళతో చెప్తా వీళ్ళతో చెప్తా నేను చంపేస్తా మన ఇద్దరికి మధ్యలో సంబంధం ఉన్నట్టు చెప్తా అని చాలా చేస్తుండు ఇక తను పోకపోయేసరికినే వాడు ఏకంగా భర్తకే చెప్పేసిండు సైదులు ఆటో తోలుతాడు। आसाम के शहर गुवाहाटी में होने वाले दोहरे धमाके में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका कम शिद्दत के थे। धमाके गुवाहाटी के भीड़ भाड़ वाले फैंसी बाजार में वाक़ एक मिठाई की दुकान के करीब एक कचरेदान में रखे गए धमाकू मादे से हुए। धमाके के बाद अफरा तफरी में लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। धमाके के बाद पुलिस फॉरेंसिक ओहदेदार जाए हादसे पर पहुंचे। आसाम पुलिस ने धमाकों की तहकीकात करने का ऐलान किया। चेन्नई में वक्फे से होने वाली बारिश के बावजूद मामूल की जिंदगी धीमे धीमे वापस लौट रही है। दूध सप्लाई करने वाले मराकज़ चेन्नई में खोल दिए गए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। कल बेंगलुरु से चेन्नई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और इतवार के रोज़ बैंकों को खोलने की हिदायत जारी की गई है। चेन्नई एयरपोर्ट जो पीर से बंद था उसे आज जुज़वी तौर पर खोला गया। चेन्नई एयरपोर्ट में सिर्फ इमदाद लाने वाले जहाज़ों की आमद और रफ्त हो रही है। हेलीकॉप्टर को भी साजो सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। महकमे बिजली ने बिजली की सप्लाई बहाल करने का ऐलान किया। ताहम एयरपोर्ट में फनी खराबी से अभी एयरपोर्ट में मुकम्मल बिजली बहाल नहीं हो सकी। चेन्नई एयरपोर्ट के बेशतर हिस्सों में पानी जमा है। चेन्नई थम्बारम और दूसरे इलाकों में आज हल्की सी बारिश हुई, ताहम उसका राहत और इमदादी कामों पर कोई असर नहीं पड़ा। आर्मी और फिजाया के जवान इमदाद और राहत के काम में लगे हुए हैं। अब तक 11 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें हेलीकॉप्टरों से ग़िज़ाई पैकेट्स गिरा रही हैं और एयरफोर्स के अहदेदार फ़िज़ाई मुआयनों के जरिए सैलाब से मुतासरा इलाकों पर नज़र रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टरों और दूसरे वसाइल से मुतासरीन और पानी में महसूर अफराद की मदद की जा रही है। Incessant rains and extensive flood in Chennai, the Indian Air Force has launched large-scale flood relief and rescue operations. We have put in a large number of helicopters and transport aircraft to fly in and induct relief material, disaster management teams, NDRF teams, and do aerial dropping of food packets and water and other things that are required by the people here.
A total of 13 helicopters, okay, the MLH and the advanced light helicopter, the strategic airlift aircraft, the C-17 and C-130 and AN-32s have been pressed into the action, okay, to provide, okay, the relief material and induct the NDRF teams and the disaster management teams. अनंतपुर जिले के पेनुकुंडा के रहने वाले आंध्रा बैंक मैनेजर नारायणा चेन्नई के सैलाब के जद में आकर हलाक हो गए। अनंतपुर जिले में पेनुकुंडा, धर्मावरम, हिंदूपुर के आंध्रा बैंकों में नारायणा ने खिदमत अंजाम दी। 6 महीने पहले ही नारायणा का चेन्नई तबादला हुआ था। इस दौरान चेन्नई के ओहदेदारों ने नारायणा की मौत की खबर महलूक के खानदान वालों को पहुंचाई। मौत की खबर के साथ ही नारायणा के आबाई गाँव में गम की लहर दौड़ गई है। नारायणा के लवाहिकीन में अहलिया और 2 बच्चे शामिल हैं। तमिलनाडु के सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ मकामात से इमदाद भेजी जा रही है। वायएसआर कड़पा जिले के रायचोटी असेंबली हल्के से भी ग़िज़ा, दवाइयाँ और इमदादी साजो सामान भेजा गया। मुकामी इदारे दारुल उलूम इमदादिया की जानिब से इमदाद रवाना की गई। भेजते हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट में हो या यहाँ हो या रायचोटी के अतराफ में जो भी हम रिलीफ का काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मज़हब का ख्याल नहीं करते। इंसान होने की बुनियाद पे हर गरीब, मजदूर, परेशान हाल की मदद करते हैं। रिलीफ का वाक़या तो मशहूर हो जाता है, लोग जान जाते हैं, लेकिन मदरसे से साल भर इस तरह के लोगों की मदद का सिलसिला जारी रहता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जीएचएमसी इलेक्शन के ज़िमन में मुनक़िद हुआ कुल जमाती इजलास। पोलिंग बूथ रिजर्वेशन पर अपोजिशन ने उठाया एतराज़ात। स्पेशल स्टेटस को तेलुगु देशम और बीजेपी ने भुला दिया। वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू पर अंबाटी रामबाबू की तनकीद। तेलंगाना में आईटी की 4 नई पॉलिसियों का 28 नवंबर को होगा ऐलान। रियासती वजीर केटीआर का बयान। गुवाहाटी के पुरहुजूम बाजार में धमाका, 2 अफराद जख्मी। धमाकू मादा कचरादान में रखा गया था। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।